नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। किसान साथियों, ये मेरा 3 बीघे का प्लॉट है। 0238 पेड्डी गन्ना का खेत है और पिछले हफ्ते ही मैंने इसमें खाद लगाया है, यूरिया और एसएसपी और स्पीड के भी लगाया। और जब मैं इसमें खाद लगा रहा था किसान भाइयों, तो इसमें मैं मुझे यहाँ पे शाम हो गई थी और 7 के अराउंड मुझे यहाँ पे बज गए थे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जैसा सूरज ढलता है तो सफ़ेद मक्खी आनी शुरू हो गई थी। मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे हाथ खाद में सने हुए थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया उस टाइम, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाता उस टाइम मक्खी कितनी आई हुई थी। तो किसान साथियों, एक हफ्ते में उन मक्खियों से क्या रिज़ल्ट मिला है मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रोग को पहचानेंगे नहीं कि हमारे गन्ने में क्या रोग लगा हुआ है, पत्ती हमारी पेड़ी क्यों पड़ रही है और पत्तियों पे झिर्री सी क्या है, ये सब चीज़ें समझेंगे तभी हम उस रोग का अच्छे से उपचार कर पाएंगे। नहीं तो आप दुकान पे चले जाओ और उनको बोल दो कि हमारे खेत में कीड़ा लगा हुआ है, तो किसान साथियों 4-5 हज़ार रुपये से तो पीछे आपका छोड़ने वाले नहीं, वो नई नई दवाइयाँ बांध के दे देंगे आपको। लेकिन ये सब बातों को किसान भाइयों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो सुबह और शाम को जब सूरज नहीं निकलता है और जब सूरज ढल जाता है, हमें अपने खेत में चारों तरफ को देखना चाहिए, अंदर घुस के भी देखना चाहिए कि कहीं सफ़ेद मक्खी तो नहीं है। और यदि सफ़ेद मक्खी होती है तो इसका मतलब यह है कि किसान साथियों, हमारे खेत को दवाई की ज़रूरत है। क्योंकि सफ़ेद मक्खी का आने का मतलब है कि हमारे खेत में सुंडी का प्रकोप आने वाला है, और जिसे हम टॉप बोरर कहते हैं। और ये टॉप बोरर किसान साथियों खेत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, डुंड बना देता है, मतलब कहानी ख़त्म है उस खेत की। तो एक तो किसान भाइयों, आपको अंधेरी रात और चांदनी रात का ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो टॉप बोरर की जो मक्खी होती है, ये अंधेरी रात में ज़्यादा लगती है हमारे गन्ने के खेत में। अंधेरी रात में ज़्यादा लगती है और रात को नर और मादा का मिलन होता है, और इतनी तेज़ प्रक्रिया होती है इनकी कि सुबह 4 बजे तक ये अंडे भी दे देती है। और अंडे किस प्रकार देती है, कैसे ये झिर्रियाँ बनाती है, किस तरह से ये कहाँ पे अंडे रखती है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और एक हफ्ते के अंदर अंदर किसान भाइयों, ये अपने जो झिर्रियाँ बनाती है पत्ती के नीचे, उसमें से एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लावा निकल के पूरे मतलब खेत में पहुंचने में सिर्फ एक हफ्ता लगता है इनको, और गोब में तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। और एक बार गोब में पहुंच गया ये, आप कोई भी दवाई लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन पे। जो बुरा प्रभाव डालना है गन्ने पे वो तो डाल के ही हटेगा। तो किसान साथियों, मक्खी ना ही बैठे तभी बढ़िया है ना, हमें पहले ही दवाई करा लेनी चाहिए। और यदि हम मक्खी बैठ भी गए, अंडे भी दे दिए, तब भी अगर हमें एक मौका मिलता है स्प्रे कराने का, अगर हमने स्प्रे करा दी तो वो अंडे वहीं के वहीं ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन इसका तभी हमें पता चलेगा जब हम अपने खेत में सुबह शाम घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे, तभी इस चीज़ का पता चलेगा किसान साथियों। तो मैंने इसमें किसान साथियों खाद लगाने का, आप ये मत सोचिए कि अगर हम खाद लगा रहे हैं खाद की वजह से ये कीड़ा आता है। नहीं किसान साथियों, एक समय होता है दवाई का भी और मौसम का भी थोड़ा सा होता है। मॉइस्चर में ये माखियाँ जल्दी आती है और इसी वजह से ही हमारे खेत में कीड़ा लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप झिर्री देख रहे हो। आप अपने गन्ने खेत में जाके देखोगे किसान साथियों, ऊपर से ये तो होगी गोब, ये होगी उससे दूसरी पत्ती और ये तीसरी गोब से तीसरी पत्ती के नीचे ऐसी झिर्री बनी मिलेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे ऊंट की खाल होती है ना, उस तरह की झिर्री है। और इस झिर्री के अंदर किसान साथियों
ये छोटे छोटे अंडे होते हैं जो अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये मैं फोड़ देता हूँ। अंडे बने हुए मिलते हैं और ये अंडे धीरे 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 करके बड़े हो जाएंगे और इनमें से लावा निकलेगा। तो ऐसी अगर हमारे गन्ने के खेत में किसान साथियों अगर झिर्री बनी हुई दिखती है तो उस झिर्री को बिल्कुल तोड़ दीजिए और तोड़ के उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि उस झिर्री में से 110% लावा निकलेगा, सुंडी बनेगी और वो आपके गन्ने के खेत की गोब तक पहुंचेगी। ये देखिए किसान साथियों, मैंने बताया ना, देखो ये आपकी ऊपर की पत्ती हो गई, ये आपकी दूसरी पत्ती हो गई, ये आपकी तीसरी पत्ती हो गई। ये तीसरी पत्ती के निचली तरफ ये बनाती है झिर्री, और रंग भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने बताया ना पिछले हफ्ते मैंने इसमें खाद डाला था और मक्खियाँ इसमें उड़ रही थी। और मक्खियाँ जब उड़ रही थी तो किसान साथियों मैं समझ गया था कि इसमें 110% झिर्रियाँ मुझे मिलेगी। तभी मैं दिल्ली से आया हूँ आज सुबह खेत को चेक करने के लिए, और कल सुबह ही मैं इसमें कीटनाशक की स्प्रे कराऊंगा। और क्या स्प्रे करा रहा हूँ, क्या उसमें मैं पीजीआर टॉनिक लगा रहा हूँ, क्या इंसेक्टिसाइड लगा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको कल सुबह जो वीडियो बनाऊँगा तब दिखाऊँगा। ये देखिए किसान साथियों, ये अभी झिर्री बनी हुई है और देखिए बिल्कुल बारीक बारीक अंडे बने हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं। ये किसान साथियों ये वो अंडे ही है, ये देखिए। तो मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ। ये देखिए ये सब अंडे हैं किसान साथियों। किसान साथियों अपने खेत में जरूर जाकर देखें, और हो सके तो अंधेरी रात में जब भी लगती है, अंधेरी रात जब भी लगती है, 15 दिन चांदन होती है, 15 दिन अंधेरी रात होती है, तो अंधेरी रात में हो सके तो स्प्रे ज़रूर कराइए। अभी जैसा कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है और कभी धूप निकलती है, कभी बारिश हो जाती है, तो इस मक्खी को किसान साथियों मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। तो इस मॉइस्चर में ज़्यादा मक्खियाँ लगती है गन्ने के खेत में, और 0238 में तो खासकर। यदि आपने पहले 15-20 दिन पहले भी स्प्रे कराई है तो किसान साथियों अभी स्प्रे करा लो, अगर अपने गन्ने खेत को बचाना है 0238 को खासकर। और किसान साथियों एक सुझाव और देता हूँ कि अपने 0238 गन्ने के खेत के पास अगर हो सके तो बल्ब जरूर लगा ले। आपने देखा होगा गांव के आसपास जितने भी 0238 गन्ने के खेत होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि जहाँ पे भी गांव के आसपास बल्ब जला मिलेगा, सफ़ेद मक्खियाँ वहीं पे आपको उड़ती हुई मिलेगी, और जब नर मादा का मिलन नहीं होगा तो अंडे कहाँ से देगी। तो हो सके तो सौर पैनल वाले भी बल्ब आ रहे हैं जिनका बैकअप भी 6-7 घंटे का होता है, और भी कई चीज़ें मिलती है, आप वो लगा सकते हो, जिससे कि जो लाइट होती है वो अट्रैक्ट करती है उनको, और वो मक्खी जैसे ही बल्ब के चारों तरफ घूमेगी तो वहीं पे ये घूम घूम के वो मर जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने गन्ने खेत को इस मक्खी से बचा सकते हो। तो किसान साथियों आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी जानकारी से भरी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।